नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी की और गंगा नदी किस तरह से सूखती जा रही है उस पर ही बात करेंगे। काशी की शान से जुड़े अर्धचंद्राकार घाटों से गंगा ने दूरी बना ली। मई के शुरुआत में ही शहरी इलाके में गंगा के प्रवेश स्थल सामने घाट से लेकर राजघाट तक की न करीब 10 किलोमीटर की पट्टी में सिल्ट व रेत की टीले उभरे हैं। कहीं 20 तो कहीं 50 मीटर तक घाटों से गंगा का प्रवाह दूर हो चुका है। गंगा किनारे का तारापुर टिकरी इलाका तो अभी से रेगिस्तान नजर आने लगा। पहले जहां दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा का प्रवाह कम हुआ करता था, कमोवेश वैसा ही हाल रविदास घाट से लेकर 80 और आगे तक देखने को मिल रहा है। जिस 80 घाट पर गंगा एकदम सटकर बहती रही, वहां आज दूरी 50 मीटर से ज्यादा हो चुकी। हालत यह है कि गंगा से रेत का दायरा 4 गुना चौड़ा हो गया है। इसके चलते मणिकर्णिका के आगे के घाटों पर सर्वाधिक गहराई के चलते कटान का खतरा बढ़ गया। वहीं रेत सिल्ट का दायरा बढ़ने से आस्था, लोगों के जीवन, घाट और पीढ़ियों की परंपराओं पर संकट के बादल हैं। गंगा विज्ञानी और मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गंगा मैनेजमेंट के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर बीजी त्रिपाठी का कहना है कि रेत का दायरा बढ़ने से खतरे की घंटी बजी है। आप जान लीजिए, ये क्षेत्र जहां की हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। इसे रोकने को कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और बदतर होने से इनकार नहीं किया सकता। काई जमने से दोहरी आफत आ गई है गंगा में। जहां जल की कमी से रेत के टीले उभर आए हैं, तो दूसरे गंगा में काई जमने की समस्या बढ़ रही है। गंगा का पानी हरा होने के साथ ही साथ घाटी की सीढ़ियों पर काई जमने से लोगों को स्नान करने से पहले इसको काई को दूर करना पड़ता है। नदी विशेषज्ञों की माने तो गंगा में काई का जमना वैज्ञानिक दृष्टि से घातक लक्षण है। इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए गंगा में पानी का प्रवाह बढ़ना जरूरी है। नदी वैज्ञानिक प्रोफेसर यूके चौधरी गंगा में तेजी से उभर रहे रेत के टीले को पथरीली जैसी समस्या बताते हैं। उनका कहना है कि पथरी जिस तरह हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित करती है, उसी तरह गंगा रेत के टीले नदी की शक्ति खत्म करने के साथ कई तरह की समस्याओं को जन्म देते हैं। प्रोफेसर चौधरी बताते हैं कि रेत पहले रामनगर किले के सामने जमा होती थी, लेकिन कुछ समय में गंगा के प्रवाह में आए बदलाव से पश्चिम की बजाय पूरब में रेत जमा होने लगी। महाकुंभ के बाद काशी से लेकर चंदौली और चंदौली से गाजीपुर तक जगह जगह रेत का टीला देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही।